गरीब सरला अपना दाल चावल का साइकिल ढाबा के लिए गर्मियों में तेज धूप में गलियों में घूम रही होती है। चलते चलते उसे बहुत जोरों से प्यास लगती है, लेकिन दूर दूर तक उसको कोई भी आदमी नहीं दिखाई देता। कुछ दूर और चलने के बाद उसकी नजर पेड़ के पास बैठी एक बुढ़िया औरत पर जाती है, जो कि पानी पी रही होती है। तभी वो उसके पास जाती है। अम्मा जी, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। हाँ बिटिया, ये लो पानी और आराम से बैठकर पी लो। सरला पानी पी ही रही होती है, तभी सरला की नजर बुढ़िया के बगल में रखी सूखी रोटी पर जाती है और जिसे देखकर उसको दया आ जाती है। अम्मा जी, आप ये सूखी रोटी क्यों खा रही हैं? आपके पास कुछ और नहीं है क्या खाने को? नहीं बिटिया, हम बहुत गरीब हैं। हम मंदिर में जाकर भीख मांगते हैं, जिससे मुझे ये सूखी सूखी रोटी मिल जाती है और अपना पेट भरकर खा लेती हूँ। हम गरीब बेसहारा लोगों का तो यही हाल है बेटा। आप इस रोटी को मुझे दे दीजिए और ये दाल चावल खा लीजिए और पेट भरकर खाना खा लीजिए। पर बिटिया, ये तो तुमको बेचना है। अगर तुम मुझे यहाँ खिला दोगी तो बेचोगी क्या? अम्मा जी, एक प्लेट खाना खिलाने से मेरा कुछ नहीं होगा, और वैसे भी खाना ज्यादा बिकता नहीं है और खाना फेंकना पड़ता है। इससे अच्छा है कि मैं किसी गरीब को खिलाकर, जिससे उसका पेट भर जाए। तुमको देखकर लगता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। सदा सुखी रहो बेटा। सरला बुढ़िया को खाना देती है और अपने साइकिल ढाबा को लेकर वहां से चली जाती है। ऐसी वो गलियों में अपना साइकिल ढाबा लेकर घूमती और अपने दाल चावल को बेचती। कभी उसके दाल चावल बिक तो जाते, कभी वो अपने दाल चावल को भी गरीबों में बांट देती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और सरला की दाल चावल के साइकिल ढाबा में थोड़ा बहुत बिक्री हो ही जाती। एक दिन सरला रोज की तरह अपना साइकिल ढाबा लेकर अपना दाल चावल बेचने जाती है। उस दिन सरला के सारे दाल चावल बेच जाते हैं और सरला बहुत खुश होती है। शाम को जब सरला अपना साइकिल ढाबा लेकर घर जाती है और खाना खाने जाती है, तो वो देखती है कि सारा खाना खत्म था। तभी वो अपनी बहू मधु के पास जाती है। बहू, तूने मेरे लिए खाना नहीं बनाया है क्या? सारा खाना खत्म हो गया है। माँ जी, खाना तो बनाया, लेकिन क्या हुआ ना कि आज हम दोनों को थोड़ी ज्यादा भूख थी, तो हम दोनों ने खाना खा लिया। तो तू दोबारा खाना बना देती या थोड़ा ज्यादा चावल डाल देती। माँ जी, बस यही तो रह गया है कि मैं बार बार खाना बना कर रख दूं, और अगर ज्यादा बना देती और आप नहीं खाती तो खाना बर्बाद हो जाता। वैसे भी आप पूरा दिन अपना साइकिल ढाबा लेकर इधर उधर घूमती रहती हो, उससे ही थोड़ा खा लिया करो ना। बहू, वो मेरे ग्राहक के लिए होता है। अगर मैं उसमें से निकाल कर खाऊंगी तो वो झूठा हो जाएगा, और मैं अपना झूठा खाना ग्राहक को नहीं खिला सकती। फिर तो आजा भूखे ही सो जाओ, वरना जो भी बर्तनों में है उसको ही साफ करके खा लो। थोड़ा सा तो पेट भर ही जाएगा आपका। मधु की बात सुनकर सरला की आंख भर आती है और वह रसोई में जितने भी बर्तनों में खाना होता है उतना ही खा पीकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। वो ऊपर की तरफ देखते हुए अपने पति को याद करती है और खुद से कहती है, अगर आज मेरे पति जिंदा होते तो मुझे ये दिन कभी देखना नहीं पड़ता। सोचा था कि बेटे की शादी के बाद बहू मुझे खाना बनाकर खिलाएगी, लेकिन बहू तो मुझे ही ताने देती है। सरला अपने पति को याद करते करते सो जाती है और अगले दिन रोज की तरह अपना दाल चावल का साइकिल का ढाबा लेकर बेचने चली जाती है और हर जगह जाकर अपना दाल चावल बेचती और पैसे जमा करती। ऐसे ही एक दिन मधु को कुछ पैसों की जरूरत होती है और वो अपने पति अमित के पास जाती है। अमित जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप मुझे दे दीजिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। जब पैसे आएंगे तब मांगना, मना नहीं करूंगा। आपके पास पैसे नहीं है तो माँ जी से पैसे मांग लो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। वो भी तो कमाती है, उनका भी तो हक बनता है कि घर के खर्च में वो कुछ पैसे दे। कैसी बात कर रही हो तुम मधु? माँ से कैसे पैसे ले सकते हैं? एक तो वो इस उम्र में साइकिल पर अपने दाल चावल बेचकर अपने लिए पैसे जमा करती हैं, और मैं उनसे उनकी मेहनत के पैसे ले लूं? मधु और अमित की ये सारी बातें सरला सुन लेती है और वो जाकर अपने पैसे अमित को देते हुए बोलती है, ले बेटा, ये पैसे रख ले, कुछ काम आ जाएंगे तेरे। वैसे भी जो मेरे हैं उस पर तेरा ही तो हक है। नहीं माँ, आप पैसे अपने पास रखो।
आप इतनी मेहनत से कमाते हो और मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? नहीं माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं? क्यों कोई जरूरत नहीं है? मुझे इस पैसों की ही जरूरत है। आप मुझे दे दीजिए, मैं रख लूंगी। ये क्या कर रही हो मधु? माँ को उनके पैसे वापस दो। क्या वो तुमसे कुछ मांगती हैं क्या? कभी भी नहीं। माँ, आप अपने पैसे अपने पास रखो, ये ऐसे ही बोलती है। माँ जी, अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो आप ये घर छोड़कर कहीं और रहने चले जाना। और हाँ, अपने साथ अपनी ये खटारा साइकिल ढाबा भी ले जाना। मधु सरला के हाथ से सारे पैसे छीन लेती है और अमित मधु को कुछ बोल भी नहीं पाता। ऐसे ही समय बीतता है और मधु आए दिन सरला को अपने साइकिल ढाबा के साथ जाने की धमकी देने लगती है और उससे पैसे ले लेती है। ऐसे ही एक शाम सरला थक हार कर अपना साइकिल ढाबा घर के बाहर लगाकर घर के अंदर जा ही रही होती है। तभी मधु उससे पैसे मांगती है और पड़ोसन विमला जो आंगनवाड़ी में काम करती थी वो ये सब देख लेती है और मधु के जाने के बाद वो सरला के पास आती है। ये सब क्या है सरला? एक तो तू इस साइकिल पर दाल चावल बेचती है और तेरी सारे मेहनत के पैसे तेरी बहू ले जाती है और तू उसको सारे पैसे दे भी देती है, कुछ कहती क्यों नहीं? मैं इसके अलावा कर भी क्या सकती हूँ? मेरी बहू मुझसे मेरे घर में रहने का किराया लेती है, खाना खाने नहीं देती है और ऊपर से ताने देती है, वो अलग। आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? आखिर तुझे भी तो आगे सोचना पड़ेगा ना, कल को कुछ हो जाएगा तो फिर क्या करेगी? मैं क्या करूँ विमला, तू ही बता। मेरे पास इस घर के अलावा और मेरे बच्चों के अलावा है ही क्या जो कुछ करने की सोच लूँ? तू यहाँ पर रह, अपने हक के लिए लड़ और वैसे भी आने वाले समय में तेरे आगे पीछे कोई नहीं रहेगा, ना ही तेरा बेटा तेरी बहू को कुछ कहता है। मेरा तो यही कहना है, जब तेरा खून ही तेरे आगे पत्नी को कुछ नहीं बोल सकता तो ऐसा बेटा भगवान किसी को ना दे। मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मैं अपनी रोजी रोटी को लेकर कहाँ जाऊँ? मेरे जीने का एक यही सहारा है। रोज धूप में दाल चावल का साइकिल ढाबा लेकर इधर उधर घूमती हूँ और घर आकर खाना बनाकर खाकर सो जाती हूँ। सरला की ये बात सुनकर विमला के दिमाग में एक विचार आता है। मैं तेरी एक मदद कर देती हूँ। तू जो रोज रोज अपने दाल चावल का साइकिल ढाबा लेके इधर उधर घूमती है ना, वो मेरे आंगनबाड़ी में दे जाया कर। वैसे भी हमको बच्चों के लिए खाना चाहिए होता है, जो कहीं और से आता है वो तेरे पास से आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है विमला, इसमें तो मुझे ही इस उम्र में आराम मिलेगा जो मैं रोज रोज धूप में साइकिल लेकर घूमती हूँ और लोगों को खिलाती हूँ। इससे अच्छा है कि मैं आंगनवाड़ी में बच्चों को खिला दूँ। अच्छा तो ठीक है, मेरे ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं मैं उनसे बात करके तुझे बता देती हूँ और तू सबके लिए दाल चावल बनाकर मेरी आंगनवाड़ी में भेज दियो, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया विमला तेरा, तू पराई होकर भी मेरी इतनी मदद कर रही है और मेरे अपने ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। सरला विमला के आगे हाथ जोड़ लेती है। कुछ देर तक विमला सरला बातें करते हैं और फिर विमला चली जाती है। उसके बाद विमला अपने ऊपर के ऑफिसर से सरला के दाल चावल आंगनवाड़ी में आने की बात करती है और सरला की जॉब अपने आंगनवाड़ी में लगवा देती है और सरला अब अपनी दाल चावल की साइकिल ढाबा लेकर आंगनवाड़ी में बच्चों को खाना खिलाती है।